वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाली हूँ। क्या? बायोटेक्नोलॉजी। देखो, लास्ट ईयर तक जब तक आपका सिलेबस कम नहीं हुआ था तो ये बायोटेक्नोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की एग्जाम में आती थी। तो बायोटेक्नोलॉजी के सिर्फ 2 चैप्टर हैं और 10 मार्क्स मतलब काफ़ी स्कोरिंग 2 चैप्टर्स। लेकिन अब आपका फॉर दिस ईयर ओनली, सिर्फ इस साल के लिए आपका कुछ सिलेबस कम हो गया है, तो नेचुरली इस बायोटेक्नोलॉजी का भी वेटेज क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर भी आप ये मान के चलो कि छोटी यूनिट ज़्यादा नंबर, तो आपको क्या है, आप 2 चैप्टर तैयार करो, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो इससे आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो अक्सर नहीं आता है। दिस यूनिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन। और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कोई क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड होता है और बहुत स्कोरिंग आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड चैप्टर किसके लिए है, एप्लीकेशन के लिए। तो नेचुरली हम पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो चाहे हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ें तो हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। यूँ तो बायोटेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक अलग सा सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे इसको एक अलग सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, और लेकिन आपके बायोलॉजी में ये एक छोटा सा डिवीजन है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ऑल टेक्नोलॉजीज which are used in biology। जो सारी टेक्नोलॉजी बायोलॉजी में यूज होती है, एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। किस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं? दिस इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, कहाँ पे, इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज है। फाइन। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फूड साइंस में भी too much of the biotechnology is used, and most important is what, medicine. So various technologies used in biology, what for, किस लिए, ये आ गया आपका एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड किसमें, मेडिकल साइंस में। फॉर थेरेपी, फॉर वैक्सीन, फॉर एंटीबायोटिक, सबके लिए किसका यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब इस बायोटेक्नोलॉजी जो है में हम क्या यूज करते हैं, दिस इज वन थिंग। इन बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। देखो, आप के घर में आपकी मदर कर्ड बनाती है, she uses lactobacillus, those are bacteria, that is also a kind of biotechnology. Living organism used for making curd। आपको पता है ना कर्ड की न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, आपके इंटेस्टाइन में ये विटामिन B12 सिंथेसाइज करता है ना। सो दिस, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर
ह्यूमन वेलफेयर, आई शुड से ह्यूमन वेलफेयर के लिए, और एंड ऑल्सो फॉर वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ह्यूमन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए. दिस इज ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसको हम यूज करते हैं. ठीक है. अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको एक एब्रीविएशन लर्न करना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB. आई एम टेलिंग यू that is European Federation of Biotechnology has given a technical definition of biotechnology. किसने? This is European Federation of Biotechnology. ठीक है? I'll write it over here. This is European Federation of Biotechnology has given a definition of biotechnology. उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक और एक लिमिट में डिफाइन कर दिया है. एंड व्हाट इज द डिफाइंड यूनिट ऑफ दिस? दे से कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. क्या? दे से कि बायोटेक क्या है अकॉर्डिंग टू देम. डेफिनेशन तो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल ही जाएगी, लाइन आप याद कर लोगे, मैं आपको वो समझा देती हूँ. तो बायोटेक क्या है अकॉर्डिंग टू देम? दिस इज द integration of what? Natural science, integration of natural science and organism मतलब जो लिविंग बीइंग और का नेचुरल साइंस से क्या, इफ दे आर बाइंड टुगेदर, फॉर अगर हम ऑर्गेनिज्म को नेचुरल साइंस से इंटीग्रेट कर दें, जोड़ दें, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्विसेज. फाइन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेचुरल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंस को किससे इंटीग्रेट कर देते हैं? ऑर्गेनिज्म. मतलब टेक्निक लेके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे और क्या करेंगे? हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे. क्या बनाएंगे? ऐसे प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट हमारे किस लिए यूज है? इन प्रोडक्ट की देखो, प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एंटीबायोटिक, जैसे आपके पास में क्या हो गया? वैक्सीन. किस लिए है ये? एंटीबायोटिक हो गया, वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया. ऐसे फूड जिनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है. तो ये जो प्रोडक्ट को हम किस लिए बनाते हैं? दिस इज फॉर ह्यूमन सर्विसेज. किस लिए हमने बनाए? फॉर ह्यूमन सर्विसेज. फाइन. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू किसके? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. मैं फिर से आपको बताती हूँ कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है कि क्या है बायोटेक्नोलॉजी. जब हम ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किससे इंटीग्रेट करते हैं? किससे हमने इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया? किससे? नेचुरल साइंस से. किस लिए? टू मेक प्रोडक्ट. और कौन से प्रोडक्ट के लिए? दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्विसेज. और मैं आपको इनके एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे इंसुलिन हो गया, जैसे हमारी बहुत सारे
न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाले ग्रेन्स हो गए, ठीक है, जैसे हमारे वैक्सीन हो गया, जैसे हमारे एंटीबायोटिक हो गया, तो इसको हमने क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद ऑर्गेनिज्म। मुझे पक्का पता है कि आपको ये सारी डेफिनेशन जो है समझ में आ गई होगी। इसकी जो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है आप याद कर लेना, लेकिन अगर आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई देयर इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड, किस लिए जरूरत है, तो ये आपका एक नीट का क्वेश्चन है, किस लिए, टू मेक द प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम किन सिद्धांतों के आधार पर बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, क्या बायोटेक्नोलॉजी के नियम हैं, हम कैसे टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए क्या प्रिंसिपल हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ, दिस इज व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल हैं। देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो बेसिक प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि नंबर 1, ये आपको याद करने हैं और आपको समझने हैं। ठीक है, नंबर 1 इज जेनेटिक engineering. This is genetic engineering. Second is what? Bioprocessed engineering. Second is what? Bioprocessed engineering. Or what is bioprocessing? This is bioprocess. Bioprocess है, ठीक है, और इसके लिए मैं आपको एक और वर्ड दूंगी, दिस इज बायोप्रोसेस्ड इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस्ड इंजीनियरिंग अंडर विच कंडीशन? स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल एम्बियंस। बायोप्रोसेस्ड इंजीनियरिंग इन विच कंडीशन? दिस इज स्टेराइल कंडीशन और स्टेराइल एम्बियंस। कौन से एम्बियंस में? स्टेराइल एम्बियंस, आपकी बुक में वर्ड लिखा है, दिस इज स्टेराइल एम्बियंस। एम्बियंस मीन्स सराउंडिंग द कंडीशन। ठीक है, अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैं क्या करा रही हूँ? प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जब आप बायोटेक्नोलॉजी करके एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप ऑर्गेनिज्म को नेचुरल साइंस से इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं जो हमको फॉलो करने हैं। पहला प्रिंसिपल है, आपको जानना है ना कि हमें क्या करना है। यू आर रॉ, अभी आपको मालूम नहीं है, तो सबसे पहला हम क्या करते हैं इसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकेंड इज व्हाट? बायोप्रोसेसिंग इन स्टेराइल एम्बियंस। नाउ नंबर 1 इन दिस इज, मैं आपको बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाती हूँ कि हम क्या करते हैं। किसमें? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप सब कंप्यूटर सेवी हैं, आप एक बात जान लो, इस पूरे को मैं एक शब्द में कहूंगी, कट कॉपी एंड पेस्ट। जब आप अपने प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो? कट कॉपी एंड पेस्ट। आप गूगल सर्च करते हो फटाफट, आपको कुछ भी मटेरियल मिलता है,
वहां से आप उसको कॉपी करते हो और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हो। फिर चाहे आप उसकी कितनी कॉपी बना लो, उसको मल्टीप्लिकेशन कर लो। हम भी यही करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन किसकी? वो आपके रिटन मटेरियल की नहीं, किसकी कट कॉपी पेस्ट करनी है? ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए, है ना। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? इंजीनियरिंग करना। किसको? यू हैव टू इंजीनियर अ डीएनए। क्या करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में? सपोज यू गॉट दिस जीन। अब आपको जीन की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। आपको सपोज एक जीन मिल गया एक ह्यूमन इंटरेस्ट का। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आपको एक जीन मिल गया ह्यूमन इंटरेस्ट का, यू वांट दिस जीन, आपको इसकी जरूरत है, आप इसकी बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हो, क्या करोगे? तो आप इसके लिए ढूंढोगे एक वेक्टर। आपने क्या ढूंढा? एक वेक्टर। और जो वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। और जो हम सबसे ज्यादा कैरियर यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड एज वेक्टर। और सब बच्चों को पता है कि प्लाज्मिड क्या है? एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि बैक्टीरियल सेल में मिलता है। और ये आपका क्या है? दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ, दिस इज द जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये जीन आपको ट्रांसफर करना है। अब आप क्या करोगे कि यू विल यूज एन एंजाइम। आपको एक सिजर, आपको इसको यहां से उठा के इधर चिपकाना है। तो आपको क्या करना है? यू विल यूज एन एंजाइम। हम एक एंजाइम जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, एंजाइम की हेल्प से आप इसको यहां से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो सोर्स डीएनए है, ये आपका डीएनए क्या हो गया? कट हो गया। फाइन, ये डीएनए कट हो गया आपका। अब आपने दिस सेम एंजाइम विल वर्क हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी आपका सेम एंजाइम काम करेगा और आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर था वो इस शेप में आ गया। ठीक है, नाउ यू विल टेक दिस डीएनए। अब आप इस डीएनए को लेकर कहाँ पर? ये देखो, आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है इसको हम कहते हैं आर डीएनए। आर स्टैंड्स फॉर दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ये आपका आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करोगे? दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और ये बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए है। नाउ यू विल इंट्रोड्यूस दिस इनटू अ बैक्टीरियल सेल। आपने इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया? बैक्टीरियल सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। फाइन, अब जब ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। When the cell will multiply, fine, you will have many copies. इसकी आपको बहुत सारी क्या मिल जाएंगी? कॉपी मिल जाएंगी। And in this copy, ये तो इसका बैक्टीरियल डीएनए है। Fine, and then you have what? आपको क्या मिल गया? आपने जो जीन ट्रांसफर करा था उसकी आपको क्या मिल गई? बहुत सारी कॉपीज मिल गई। And this process is called what is? Cloning
ये आ गया हमारा क्लोनिंग ऑफ वेक्टर। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। फाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। आपको कहीं से भी, चाहे वो आर्टिफिशियल चाहे वो नेचुरल, जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट मिला, आपने उसको एक वेक्टर लेके उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो जो वेक्टर डीएनए है वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अब आप इसको एक होस्ट में डालेंगे। होस्ट इज नॉर्मली बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आपको चाहिए था, सो दिस बैक्टीरिया बिकम द सोर्स ऑफ योर जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने क्या करा, कट पेस्ट और ये इसकी कॉपी कर दी। फाइन, इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, ये हमने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझी। अब यहाँ पे हर स्टेप में आपको कभी कट करने के लिए सजर तो नहीं है, आपको एंजाइम चाहिए, आपको ट्रांसफर करने की एक टेक्निक आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ इट इज गोइंग टू बी जॉइन टुगेदर। फिर आपको ये भी टेक्निक है कि हम इसको सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर इसकी हम बहुत सारी कॉपी कैसे बनाएंगे। सो विल बी यूजिंग वेरियस टूल्स फॉर दैट। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि हमें ये सारी प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे टूल की ज़रूरत है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया। फाइन, अच्छा, अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है? सेकंड प्रिंसिपल इज बायोप्रोसेसिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और क्रिएटिंग स्टेराइल कंडीशन। अब आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद करो, क्या किया था उसने? He was studying about what bacterial cell, और उसने देखा कि एक बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। उसका रीजन क्या था? क्योंकि उस प्लेटिंग में किसकी ग्रोथ थी? फंजाई की। कौन सी फंजाई की? पेनिसिलियम। तो वो रिसर्च कर पाया कि पेनिसिलियम कुछ ऐसा सिक्रीट कर रही है जिससे बैक्टीरिया मर जा रहे हैं, और उसने बैक्टीरिया की स्टडी को छोड़ के एंटीबायोटिक डिस्कवर कर दिया, है ना। तो वहां पे उसके लिए तो फायदा हुआ, है ना। लेकिन अगर हम सपोज ये एक्सपेरिमेंट ई कोली बैक्टीरिया में कर रहे हैं और वहां पे सराउंडिंग में और बहुत सारे बैक्टीरिया या दूसरे वायरस या कोई और प्रोटोजोन ग्रो कर गए, तो विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन दिस बैक्टीरियल सेल। तो जिस भी कंडीशन में हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है, इट हैज टू बी माइक्रोबियल फ्री होनी चाहिए, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं होने चाहिए। दैट इज स्टेराइल एम्बियंस। फाइन, वहां की जो सराउंडिंग है, वहां की जो कंडीशन है, वहां पर उसमें पहले बायो प्रोसेसिंग होनी चाहिए। दैट इज टू बी स्टेरलाइज कंडीशन होनी चाहिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो ना करें। सो मैंने आपको सिर्फ दो चीजें पढ़ाई आज, क्या कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के क्या हमारे प्रिंसिपल हैं। दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। अब मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी किसने करी और किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर करी, ऑन वेरियस टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग थी हमारी आज के नए यूनिट की। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे सारे वीडियो देखना, और इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आप नोट्स बनाना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू क्लिक like button. Thank you and have a nice time.